आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने खोल दी पूरे विपक्ष की पोल। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। योगी के बाद मोहन भागवत ने भी दिया हिंदुओं के एकजुट होने पर जोर। समाज की संगठित अवस्था है, समाज को सशक्त रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, क्योंकि दुर्बलों की परवाह देव भी नहीं कहते। मोहन भागवत के बयान से बौखलाए मल्लिकार्जुन खड़गे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ मुख्यालय में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की और अपने स्पीच में भागवत ने बांग्लादेश, कोलकाता रेप कांड और देश में बढ़ती हिंसक घटनाएं, इजराइल हमास युद्ध और जुलूसों पर पथराव जैसे मुद्दों पर जोर दिया और इस पर उन्होंने बयान भी दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है। वक्त की मांग है कि उन्हें न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में मदद मिलनी चाहिए। भागवत ने कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर पर भी बात की और कहा कि यह समाज की सबसे शर्मनाक घटना है। बांग्लादेश में चर्चा है कि उसे भारत से खतरा है, इसलिए उसे पाकिस्तान का साथ देना होगा क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार है। इससे वह भारत को रोक सकते हैं। सब जानते हैं कि कौन से देश ऐसी चर्चाओं को हवा दे रहे हैं। हमें नाम लेने की जरूरत नहीं है। उनकी इच्छा भारत में भी ऐसे हालात पैदा करते हैं। ये बांग्लादेश को सोचना होगा कि उनके देश में क्या हो रहा है। हिंदुओं पर हमले हो रही हैं जो ठीक नहीं है। बांग्लादेश में अत्याचारी कट्टरपंथी प्रकृति मौजूद है। हिंदू समेत अल्पसंख्यकों के सिर पर खतरे की तलवार लटकी हुई है और देश में सभी हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। देश में कट्टरपन को उकसाने वाली घटनाएं बढ़ रही है। हालात या नीतियों को लेकर मन में असंतोष हो सकता है, इसके विरोध में प्रजातांत्रिक मार्ग होते हैं। उनकी जगह हिंसा पर उतर आना, समाज किसी विशिष्ट वर्ग पर हमले करना, डर दहशत फैलाने की कोशिश करना गुंडागर्दी और ऐसा व्यवहार को बाबा साहब ने अराजकता का व्याकरण कहा था। प्रशासन आने तक समाज को भुगतना पड़ता है और इसीलिए हमें तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी चाहिए। किसी की भी गुंडागर्दी क्षम्य नहीं। अपने प्राण, अपनी चीजों की रक्षा हमारा अधिकार है। संस्कार 6 का नतीजा है कि देश में बलात्कार जैसी घटनाओं का मातृशक्ति को सामना करना पड़ रहा है। और क्या कुछ कहना है मोहन भागवत जी का, जरा सुनिए। पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने इसी के प्रति हमको सचेत किया था। संविधान समिति ने जब संविधान अर्पण किया, संसद में बाबा साहब के 2 भाषण हुए, उसमें एक में उन्होंने उल्लेख किया है इन बातों को। उन्होंने ग्रामर ऑफ अनार्की, अराजकता का व्याकरण कहा है। अब ये इशारा हमको मिल चुका है, हम लेकिन ऐसा करते हैं। अभी गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कहीं करते हैं, कहीं थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। बातें प्रशासन को, पुलिस को करनी है, उनको ही करनी देनी चाहिए। उनके आते तक अपने प्राण को बचाना, अपनों के प्राणों को बचाना ये अपना अधिकार है। उसके लिए समाज को सजग रहना पड़ेगा। सजगता से होगा ही नहीं, हो गया तो सन्नद्ध भी रहना पड़ सकता है। भाई वर्णन सारा किसी को लड़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं, डराने के लिए भी नहीं कर रहा हूं। ये परिस्थिति है, दूसरी भी है, अच्छी परिस्थिति भी है, अच्छी बातें भी हो रही। हमको इस परिस्थिति में से जाना है और इसलिए क्योंकि हम सबकी इच्छा है अपना देश एकात्म हो, सारे झगड़े समाप्त हो, अपना देश बड़ा बने, सबकी इच्छा है, सबका कर्तव्य भी है।
और इसलिए समाज की एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति चाहिए, विशिष्ट दिशा में प्रयासों की आवश्यकता रहती है। समाज स्वयं जगता है, अपना पुरुषार्थ करता है, तब महापुरुष, संगठन, संस्थाएं, प्रशासन, शासन ये सब सहायकारी होते हैं। समाज की स्वस्थ स्थिति से सारे उपद्रव टल जाते हैं। जैसे इम्यूनिटी कम होने के बाद रोग आते हैं, स्वस्थ अवस्था शरीर की ढलती है, बीमारियां बाद में घेरती है और बीमारियां भी स्वस्थता को नष्ट करती है। और इसलिए यह स्वस्थ अवस्था समाज की सशक्त अवस्था यानी समाज की संगठित अवस्था है। समाज को सशक्त रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, क्योंकि दुर्बलों की परवाह देव भी नहीं करते। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च बलि किसकी देनी यज्ञ में चर्चा हुई। कहते हैं क्या घोड़े की? नहीं, वो तो लात मारेगा। हाथी? नहीं, बहुत बड़ा है। शेर? नहीं बाबा, वो तो बिल्कुल नहीं। फिर किसको? तो बकरे को काटो, कुछ नहीं कर सकता। देवो दुर्बल घातका। और इसलिए इस स्वस्थता को, संगठित को उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण समाज में कुछ विषय हम शताब्दी वर्ष के पश्चात ले जाएंगे। अभी 1.25 साल शुरू हुआ है, वो पूरा होगा 1925 में। उसके बाद साल भर शताब्दी वर्ष का कुछ चलेगा। उसके बाद समाज में हम विषय लेने जाने वाले हैं। समाज के स्वस्थ स्थिति की पहली शर्त है सामाजिक समरसता और सद्भावना। इसके बिना संगठन संभव नहीं। और इसलिए इन बातों को ले जाना है। लेकिन ये बात ले जानी है, कार्यक्रम ले जाने से नहीं होता। कुछ प्रतीकात्मक कार्यक्रम कर लिए तो समरसता सद्भावना नहीं आती है। व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर काम करना पड़ता है। समाज के सभी वर्गों में व्यक्तियों की और कुटुंबों की मित्रता होनी चाहिए। मैं जितने दायरे में घूमता हूं, फिर काम करता हूं, वहां के सब प्रकार के रहने वालों में मेरे मित्र होने चाहिए। मेरे परिवार के मित्र कुटुंब वहां सब प्रकार के रहने वालों में होने चाहिए। भाषा विविध है, पंथ संप्रदाय विविध है, खान पान रीति रिवाज सब अलग अलग होने के बाद भी ये कुटुंबों की और व्यक्तियों की मित्रता, यही समाज में समरसता लाती है। प्रबोधन करने के लिए बाकी सब काम आता है, आचरण करने के लिए ये प्रत्यक्ष मित्रता चाहिए। और जहां जहां लोगों को समझाना संभव है, अपनी इतनी साख है, वहां समझा के पर्व त्योहार सबके होने चाहिए। ये विषमता इतनी विचित्र हो गई कि हमने अपने संतों को, देवों को, सबको बांट लिया। वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि बस्ती में ही क्यों हो? वाल्मीकि ने रामायण तो पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा। तो भगवान वाल्मीकि की जयंती सब मिलके मनाए, भगवान रविदास की जयंती सब मिलके मनाए। सारे पर्व त्योहार मिलके पूरा हिंदू समाज करे, सहभागी हो, बाहर से सहभागी हो, अंदर जाकर सहभागी हो। ये सहभागिता चाहिए। और समाज के श्रद्धा के या उपयोग के जो केंद्र होते हैं, मंदिर है, पानी है, स्मशान है, वो सबके लिए खुले चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए। ये हमको करना पड़ेगा। इसको लेकर हम समाज में जाएंगे। अपने समाज में अनेक जाति वर्ग है, उनका अपना अपना नेतृत्व है। उस नेतृत्व के हाथ में संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के द्वारा उन जाति वर्गों का संचालन होता है, अच्छी तरह होता है। ये सब जाति वर्गों के जो मुखिया लोग हैं, वो अगर नीचे खंड स्तर तक, ब्लॉक स्तर पर एकत्रित आए और आपस में बताए कि अपने जाति के उत्थान के लिए उनको समय के हिसाब से ठीक प्रकार का प्रबोधन, क्या क्या खतरे हैं समाज जीवन में, उससे अपने आप को कैसे बचाना, इसके बारे में जानकारी, देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी, ये हम अपने समाज में कैसे देते हैं। उनका जीवन अधिक उन्नत हो, अधिक संस्कार वाला हो, भौतिक दृष्टि से सुखी हो, क्या क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर करना, बताना। कल्पनाएं मिलती है अन्य लोगों को प्रयास करने के लिए। लेकिन इनके साथ और 2 विषयों की चर्चा करना। अपने अपने जाति वर्ग के लिए हम ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु हम सब मिलकर अपने उस खंड में
समाज की कौन सी एक समस्या है जो हम उठाकर अपने बलबूते उसको ठीक कर सकते हैं? पूरे समाज की कोई समस्या, हर 2 महीने बैठते तो 2 महीने में एक कोई समस्या उठाकर उसको ठीक करना, सबने मिलकर तय करना, इसको हम हाथ लगाएंगे, इसको हम ठीक करेंगे। और दूसरा ये तय करना कि हम सब जाति वर्ग यहां रहते हैं, हम मिल रहे हैं, वो हम में जो दुर्बल जाति है उसके लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। ऐसी एक बैठक में मैं था, वह वाल्मीकि बंधु थे, उन्होंने खड़े होकर बताई अपनी समस्या। हमारे बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है, सरकारी विद्यालय चलता नहीं है, प्राइवेट विद्यालय हमको पुराता नहीं है, बच्चे कहां पढ़े। तो वहां राजपूत समाज के लोग बैठे थे, खड़े हो गए, उन्होंने कहा आपकी बस्ती तो हमारी बस्ती को लगकर है। उन्होंने कहा है, बोले हमारा स्कूल है, 20% लोगों को हम लेंगे, बिना फीस के पढ़ाएंगे, और वो काम शुरू हो गया। समाज में विभिन्न जाति वर्गों के लोग बैठकर नियमित इन 3 विषयों का विचार अगर करते हैं तो समाज में सद्भावना नहीं रहेगी तो क्या रहेगा, और कौन उस सद्भावना को तोड़ सकेगा? क्योंकि सब जानते हैं कि हम अपना भी विचार करते हैं, सबका भी विचार करते हैं, हम सब एक दूसरे से लगे हैं, हमारे संबंध है। ये करना पड़ेगा, इस बात को लेकर हम जाएंगे। जैसा कि आपने सुना, कलकत्ता की घटना को लेकर भी ने कहा कि सारे समाज को कलंकित करने वाली लज्जाजनक घटना है, विरोध कर रहे डॉक्टर के साथ समाज खड़ा तो हुआ, लेकिन कुछ लोग अपराधियों को शरण दे रहे हैं। यह अपराध राजनीतिक और सांस्कृतिक का गठबंधन हमें बिगाड़ रहा। धर्म सिर्फ धर्म नहीं, भारत का स्वत्व है, धर्म भारत का प्राण है, वो हमारी प्रेरणा है। हम कौन है? हम खुद को हिंदू कहते हैं क्योंकि यह धर्म सार्वभौमिक है, सनातन है, ये ब्रह्मांड के साथ अस्तित्व में आया, ना हमने इसे खोजा ना ही किसी को दिया, केवल इसकी पहचान की, इसीलिए इसे हिंदू धर्म कहते हैं, जो मानवता और विश्व का धर्म है। इजराइल हमास युद्ध का दुनिया पर असर जो है, उन्होंने ये भी कहा कि परिस्थिति कभी चुनौतीपूर्ण होती है तो कभी अच्छी। मानव जीवन भौतिक रूप से पहले की तुलना में अधिक खुशहाल है, लेकिन इस खुशहाल और विकसित मानव समाज में कई संघर्ष जारी है। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध शुरू हुआ वो कितना व्यापक होगा, इसे लेकर हर कोई चिंतित है कि इसका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने अपने संतों को, देवों को, सबको बांट लिया। वाल्मीकि जयंती केवल वाल्मीकि बस्ती में ही क्यों? वाल्मीकि जी के रामायण ने तो पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा, तो भगवान वाल्मीकि, रविदास की जयंती सब मिलकर क्यों नहीं मना सकते? मंदिर, शमशान, पानी हर किसी के लिए खुले होने चाहिए, किसी को कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मार्क्सवादी सोच और को लेकर भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से अभी अपनी जड़ें जो है जमा रही हैं। वहीं जिस तरीके से मोहन भागवत ने बयान दिया, इसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनका बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। तुम ये करने वाले बांट रहे ना, जो लोग देश में यूनिटी चाहते हैं, वो पार्टी जो डिसयूनिटी चाहती है, उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले आप ही हैं, भागवत जी ही हैं। पहले कहां से शुरू करें? संविधान बदलने से शुरू करें, रिजर्वेशन निकालने से शुरू करें, हिंदू मुसलमानों के बारे में अलग अलग बात के, और करने वाले तुम और बुद्धि दूसरों को सिखा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर उनकी बौखलाहट जो है झलक रही है। वहां पर कह रहे हैं कि भागवत जी ही वो ऐसे आदमी है जो कि जो ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रही है जो देश में डिसयूनिटी चाहती है। ये आपका शुरुआत इसका होगा लोकतंत्र को बदलने से और रिजर्वेशन जो है यानी आरक्षण खत्म करने से, और उसके बाद मुसलमानों को लेकर अलग बात कहने से। तो जैसा कि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को साफ तौर पर सुन लिया कि किस तरीके से वो बयान दे रही हैं, और ये जो चीजें वो कह रही हैं कि मोहन भागवत जी बयान तो देते हैं लेकिन वो उस पार्टी के साथ खड़े हैं जो पार्टी चाहती है कि देश में जो है अलगाव हो, डिसयूनिटी आए। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत करेंगे, लोकतंत्र को खतरे में डालेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे, उसके बाद ये आरक्षण को खत्म करेंगे, और इसके बाद ये मुसलमानों के बारे में इस तरीके से बयान देंगे। तो ये इस तरीके से इनका काम है। जो यूनिटी की बात करते हैं, डिसयूनिटी फैलाने वालों को यही जो है समर्थन देते नजर आते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विपक्ष की पोल खोल दी। तो साथ ही साथ उन्होंने कई मुद्दे पर अपनी राय रखी और योगी आदित्यनाथ के बाद खुद जो है इस मुद्दे पर जोर दिया कि किस तरीके से हिंदुओं को एकजुट, एक संगठित होकर जो है चीजें करनी होगी, समझनी होगी, और विभाजनकारी सोच को जो है अपने से दूर रखना होगा। तो वही खड़गे मोहन भागवत के बयान पर बौखलाए नजर आए। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।